अथ कामदा एकादशी महात्म्य। कामदा एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुराना कथा सुनिए जिसकी वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है, सो अब आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि को काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है। उसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत के कुयोनि छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान हो रहे थे। उस जगह ललिता गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता एक जगह नहीं थी। उससे वह बहुत याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज घटोत्कच ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की और इस पर राजा पुंडरीक ने समझ कर शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। मुख से अग्नि निकलने लगा। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गया और गर्दन पहाड़ की समान लगने लगा। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उस की भुजाएं 2-2 योजन लंबी और हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसका महान दुख होने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। तब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं वहाँ कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। वह राक्षस घोर वनों में रहने वाला और अनेक प्रकार के पाप करने वाला। इसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के साथ पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि में सम्मुख जाकर नियम विनय करने लगी कि हे। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभगे, तुम कौन हो और
क्यों यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीरध्वन का नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के पाप के भय से भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप मुझे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरि गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत को करने से मनुष्य का समस्त कार्य शीघ्र हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांति हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसे राक्षस योनि शीघ्र से शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल ऐसे ही उसका पति का राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से अलंकृत होकर पहले के भांति ललिता और साथ विहार करने लगे। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह अपने को कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक पहले से भी सुंदर और हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके व्रत के मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार बोलिए कामदा एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही प्रभु।